सितमगर ये कुर्बत क्या करें। ये मत करो अपनी बकवास। लेके जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से। इसको मुझे थप्पड़ पड़ा। चुप करो। इसको भी थप्पड़ पड़ना चाहिए। लेके जाओ इसको। यही को मासूम बनाना। इसको मारे, इसको भी मारे। चुप करो। जो पहले हुआ है वो अब नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा खुद को बदलने की। तुम्हारी अब कोई भी कोशिश मेरे किसी काम की नहीं है शेरोज। मैं किसी और के साथ कमिटमेंट कर चुकी हूँ। सदफ के अमल से मैं भी कोई खुश नहीं हूँ। इससे पहले कि हमारे बच्चे हमारे सरों पे खाक डालें, नकेल डाल दो उन्हें। सितमगर ये कुर्बत क्या करें। मेरा शक सही निकला। कैसा शक? हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेके नहीं आए हैं, बल्कि मैं बहाव के लिए आपका रिश्ता लेकर आई हूँ। बेटा आप ठीक है ना? लगी तो नहीं? नहीं। बच्ची घबरा गई है वहां, प्लीज बिठा देंगे। बैठ जाओ बेटा प्लीज। अरे ग्लास टूट गया। ये मामला तो भाभी खुद ही निपटे, हाड़ में जाए मेरी तरफ से। माफी चाहती हूँ। आप लोगों की हालत देखकर अंदाजा हो रहा है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे लगता है परवीन ने हमारा पैगाम सही से पहुंचाया नहीं है आप लोगों तक। अगर आप लोगों की दिल आसारी हुई है तो आई अपोलोजाइज। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं माजरत खा हूँ। आप बिल्कुल माजरत ना करें। ये बहुत बड़ी बात है और इतनी बड़ी बात किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा नहीं हो सकती। ये सिर्फ किसी प्लानिंग का ही हिस्सा हो सकती है। मुझे भी ऐसा लग रहा है ज़ैनब। आप लोगों की हालत देख के साफ अंदाजा हो रहा है कि आप लोगों को इस सारे मामले से लाइल्म रखा गया है। नहीं, लाइल्म रखने की क्या बात है। दरअसल हमारी ये प्यारी नंद हमें इतनी अजीज है कि हम इनके सर पे सफेद आंचल नहीं देख सकते। लेकिन इन्हें एतमाद में लेना भी तो जरूरी था ना रईसा बीबी। जी, बात की थी मैंने। आप लोगों के आने का भी बता दिया था ज़ैनब को। क्यों ज़ैनब, बताओ ना। सर पर मर्द का साया ना होना ज़ैनब, तो खूनी रिश्ते भी ऐसा मजाक कर जाते हैं इंसान के साथ जो इस वक्त आपके साथ हुआ है। मैं यहाँ आपको पसंद करने आई थी और सच पूछे तो मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं। सच जानने के बाद आपकी राय क्या है, ये बात बहुत अहम है। इस बात से कतई नजर कि आपका ख्याल था कि हम आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं, जबकि हम आपके लिए यहाँ आए थे। आपका फैसला क्या है मैं जानना चाहूंगी। तो अगर आप मुनासिब समझें तो अपना नंबर दे दें मुझे। आपसे राब्ते में रह के खुशी होगी मुझे।
चाहे आप हमसे रिश्ता जोड़ें या ना जोड़ें, मैं आपसे राब्ते में रहना चाहूंगी। हाँ तो आप मेरा नंबर ले लीजिए ना। नहीं, मुझे ज़ैनब का ही नंबर चाहिए। जी क्यों नहीं, ज़ैनब लिखवा दो अपना नंबर। मैं जरा देखती हूँ कि नाश्ता सब तैयार है। मामा आप चलें। अरे भाई बहुत अच्छी बात है कि हमारी ज़ैनब उन्हें पसंद आ गई है। सच पूछो तो मुझे भी वो वहाब साहब बहुत अच्छे लगे। कमाल के भाई दिए हैं। भाभीयों से क्या गिला करूं मैं? वो तो मेरी अपनी नहीं है, सगी नहीं है। उनकी किसी भी बात का बुरा क्या मनाऊं मैं? लेकिन मेरे भाई, मेरी दुआ है कि ऐसे नीच और धोखेबाज भाई लग किसी बहन को ना दे। होश में रह के बात करो ज़ैनब। मैं अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूं कि मेरे भाई बहुत ही नीच और धोखेबाज हैं। बल्कि आप तो इससे भी बुरे अलकाबात के हकदार हैं। ज़ैनब, अपने बड़े भाइयों के बारे में ये फजूल जुमले निकाल के ये सलाह दे रही हो तुम हमारी नेकी का? कौन सी बढ़ाई? कौन सी बढ़ाई? कौन से बड़े भाई? कौन सी नेकी? ये बढ़ाई आपकी, ये बढ़ाई जिसने चंद लम्हों में आपको मेरी नजरों में छोटा कर दिया है। और नेकी कौन सी नेकी जो आप अपनी बीवियों की आड़ में करके आए हैं? ना ही करते ऐसी नेकी, ना ही करते ऐसी बढ़ाई, ना लाते हमें अपने इस महल के अंदर। कम से कम भाइयों का भरम तो रह जाता बहन की नजरों में। क्या बुरा किया है? हैं? भला ही चाहे है ना तुम्हारा। बेवा का फौरन निकाह पढ़ा देने का हुक्म है इस्लाम में। अपना मफाद नजर आया तो इस्लाम और उसकी शक्लें याद आ गई। इस्लाम में यतीम का हक गज़ब करने के लिए भी बहुत कुछ कहा गया है, वो नहीं सुना होगा आपने। आपके मतलब की बात नहीं है ना। अपनी हद में रह के बात करो ज़ैनब, ज्यादा तेजियां दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम हो क्या? हाँ, औकात क्या है तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की? हद से तो आप लोग गुजरे। शर्म भी नहीं रही आप में, इंसानियत भी बाकी नहीं रही। ऐसी गिरी हुई हरकत आप लोग ही कर सकते थे। मुझे किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा, मुझे इसकी नजरों में गिरा दिया है आप लोगों ने। ज़ैनब, तुम्हें अभी हमारे फैसले की समझ नहीं आ रही है, लेकिन कल को जब तुम वहाब के साथ खुशखुर्म जिंदगी गुजार रही होगी तो तुम ही दुआ दोगी हमें, तुम ही सराहोगी हमें। मत रुस्वा करे मुझे, मत रुस्वा करे मुझे। बेटी की नजर में एक बेवा को बस कर ले। आप लोगों का दिल नहीं कांपा एक बेवा पर इतना जुल्म करते हुए? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तुम अपनी जबान बंद रखो लड़की, ये हमारे घर का मामला है। फुरकान तो जाते जाते बेबगी के साथ साथ फकीरी भी दे गया। और कितना शौक मनाओगे तुम? इद्दत तो खत्म हो गई ना, बस काफी है।
मैंने तुम्हारे लिए इतने अमीर कबीर लोगों को इस यहाँ पे बुलाया था, सिर्फ ये सोच के कि सारी जिंदगी तुम दोनों माँ बेटियों ने तरस तरस के गुजार दिए तो आगे की जिंदगी जो है थोड़ी अच्छी गुजर जाएगी। और तुमने क्या किया? बजाय इसके कि खुश हो, हमें दुआएं दो, हमें बातें सुना रही हो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो बीबी, ये अकड़ और गुरूर ना मालदार औरतों पे अच्छा लगता है, उन्हीं पे जचता है। तुम हो क्या और तुम्हारी औकात क्या है? मैं आप दोनों से कह दे रही हूं, अगर आपकी इस चहीती बहन ने निकाह करने से इनकार करा ना, तो मैं इन दोनों मां बेटियों का हाथ पकड़ के इस घर से निकाल दूंगी। मुझसे किसी अच्छाई की उम्मीद ना रखना तुम दोनों। अब मुझ में इतना हौसला नहीं है कि जिन चुड़ैलों की वजह से मेरा बेटा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उन चुड़ैलों को हर घड़ी में अपनी नजरों के सामने देखूं। तो मत देखे ना, किसने कहा है देखने के लिए? हमें भी कोई शौक नहीं है आपके इस घर में रहने का। तो दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ चले जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, अपना हिस्सा लेने के बाद। हिस्सा? एक मिनट, किस हिस्से की बात कर रही हो? मैं उस हिस्से की बात कर रही हूँ जिसमें मेरी मम्मा आप लोगों के साथ बराबर की हकदार है। बस करो, तुम चुप कर जाओ। हक और हिस्से की बात बीबी तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। अरे इसे क्या पता खानदान क्या है? इसे तो खुद अपने खानदान का। बस करें भाभी, क्या कह रही हैं आप? मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, या ये तुम्हारी बेटी हक की बात करके कम नस्ल होने का एहसास दिला रही है? मैं कम नस्ल नहीं हूँ, मैं अपने वालिद के खानदान से हूँ। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। एक मरे हुए इंसान की बेवा बीवी पर, उसकी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे हैं आप लोग। फुरकान की तो यहाँ बात ही नहीं कोई कर रहा, हम तो तुम्हारे पुरखों को सलाम कर रहे हैं। मैं अपने वालिद फुरकान की नस्ल से हूँ और शायद आप लोग ये बात भूल रहे हैं। बेबी हम कुछ नहीं भूल रहे, तुम ही लापता हो अपने असल से। कर दें। तुम हो क्या पहले जाके पता करो, फिर हमारे मुंह लगना। बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो आज तक इसको सच नहीं बताया, लेकिन अब बताऊंगा और मुकम्मल सच बताऊंगा। कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए, जायदाद भी नहीं चाहिए, हिस्सा भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? चाहिए हमें। चुप कर जाओ, नहीं चाहिए। नहीं, आज तो मैं सुनूंगी ऐसा कौन सा सच है जिसकी वजह से आप लोग बार बार मेरी मम्मा को ब्लैकमेल करते हैं? बताएं, कोई बताएं ना पूरा सच। एक बात गौर से सुन लो ज़ैनब, वहाब साहब हमें तुम्हारे लिए पसंद है, अच्छा रिश्ता है, निकाह करो और सीधी सीधी अपने घर की हो। ये ना हो कि अपने शौहर के साथ साथ अपनी इस बेटी को भी खो दो। जी कैसी बातें कर रहे हो? चलो क्या कह रहे हो? सुनते तो दे। सुन लिया ना आप दोनों ने? इसी दिन के लिए कहती थी ना आप दोनों से कि सर चढ़ के बोलेगी हमारे। देख ले। पानी लाती हूँ। ये पानी पिए। अच्छा आप ऐसे रोएं तो मत, क्या हो गया है? प्लीज। तो और क्या करूं? मेरी इद्दत को अभी खत्म हुए कितने दिन हुए, और भाई और भाभी ने ऐसी गिरी हुई हरकत की है, इतना खौफनाक मजाक। मैं तो नजर नहीं मिला पा रही हूँ, ना तुमसे, ना किसी से, ना अपने आप से। तो आप क्यों रो रही हैं? भला इस सब में आपका क्या कसूर? कमजोरी तो इन लोगों ने दिखाई है। बेटी की शादी की उम्र में मेरी शादी। शर्म नहीं आती इनको? इतना खौफनाक मजाक मेरे साथ किया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मम्मा प्लीज आप रोए तो मत, मेरी खातिर। और मुझे बताएं कौन सी ऐसी बात है जिसकी बार बार धमकी देते हैं ये लोग? चुप कर जाओ,
आइंदा मुझसे ये सवाल दोबारा मत करना, समझी तुम? क्या हुआ? जो भी हुआ उससे आपको क्या? खुद तो आप इस घर को छोड़कर चले गए और यहाँ तमाशा बना दिया मेरा। अपनी गलती का एहसास हुआ मुझे, इसीलिए लौट के आया। आपके लौट कर आने से क्या होगा? वो सारे इल्जामात दूर हो सकते हैं जो आपकी माँ ने मुझ पर लगाए। मैं इन सबको देख लूंगा उष्णा, तुम परेशान मत हो। वो आप मुझे बताएं, जो कुछ मैंने सुना क्या वो सच है? पापा मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। जायदाद की लालच में लोग इस हद तक चले जाएंगे, मुझे अंदाजा नहीं था। ऐसे मिलना क्या जैसे मिले ही नहीं, जितने सुलगे हैं उतने जले ही नहीं। जो तेरा मेरा साथ है ना होने जैसा साथ है, जो तेरा मेरा साथ है ना होने जैसा साथ है। ये देखो इसको, इतना सब कुछ करवा के दिल नहीं भरा तुम्हारा जो अब ताक झाक कर रही हो। मैं कि छुप कर वो डरपोक बैठा होगा। आप भी बस मुझे डांटती रहती हैं। हाय मेरा बच्चा, हाय अल्लाह, तेरा शुक्र मेरा बच्चा आ गया। बेटा मुझे पता था कि तुम अपनी माँ के बगैर 2 दिन घर से बाहर नहीं रह सकते। मैंने बुलाया भाई को ताकि उस हुज़ैफा का ना मुंह तोड़े। आप और बाबा सिर्फ मुझे डांटे जा रहे हैं। तुमने भाई को सब कुछ बता दिया? हाँ। खैर अब मैं आ गया हूं तो हुज़ैफा को भी देख लूंगा। लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूं, आप वो का निकाह करवा रही हैं? तो आते ही कान भर दिया माँ बेटी ने तुम्हारे? सर मेरे किसी ने कान नहीं भरे, मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रहा हूं। ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ तो क्या बुरा कर रहे हैं? निकाह ही कर रहे हैं ना बेटा, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे। आपने उनकी मर्जी पूछी है? बता तो दिया, और क्या पूछना है? वो इस निकाह से राजी नहीं है, प्लीज उन पे जुल्म ना करें। और बुलाओ भाई को मसला हल करने के लिए। आते ही पुप्पो की वकालत में लग गया। ये नहीं कि इतने दिनों के बाद घर वापस आया है, अपनी माँ की कोई खैरियत पूछे, आते ही पुप्पो की रट लगा दी। माँ तो किसी गिनती में ही नहीं आती है। प्लीज दुखी मत हो, आपकी बहुत फिक्र है मुझे। चल, मेरी इतनी फिक्र होती ना तो इस तरह ऊपर ना जाते, मुझसे मिलने आते पहले तो। अब आ गया ना। खाना वाना खाया तुमने? चल तू बैठ, मैं कुछ तेरे लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। मैंने भी कुछ नहीं खाया। हाँ मैं तेरे लिए भी लाती हूँ। मेरे इनकार के बावजूद आप वहाब साहब के रिश्ते के लिए चली गई। जब मैंने मना किया था आपको तो क्यों गई? और मैंने भी आपसे कह दिया था कि अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। शहरोज, बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी। क्या करना चाह रही हैं? ये सब कुछ करके आप तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहती हैं। एक माजूर खातून ने अपने शोहर के सर पे हंसी खुशी सेहरा सजा दिया। सितमगर ये कुर्बतें
क्या करें। अम्मी, अम्मी, रशीदा, रशीदा, रशीदा। जी अम्मी कहाँ पर है? अपने रूम में शिफ्ट हो गई हैं? नहीं छोटे साहब, वो रूम में नहीं है। रूम में नहीं है तो कहाँ पर है? जी मैडम, वो मैडम। क्या जी? वो कहाँ पर है अम्मी? जी वो मैडम ने सर के लिए जो रिश्ता देखा था ना, वहाँ गई है। व्हाट? कितनी देर हो गई गए हुए? जी वो लोग तो काफी देर से गए हुए हैं, बस आने वाले होंगे। अच्छा ठीक है, आप जाएं। छोटे साहब वो मैडम आ गई हैं। रशीदा मुझे चाय पिला दें प्लीज, कमरे में दे दें। थैंक यू। मेरे इनकार के बावजूद आप वहाब साहब के रिश्ते के लिए चली गई। जब मैंने मना किया था आपको तो क्यों गई? और मैंने भी आपसे कह दिया था कि अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। शहरोज, बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी। क्या करना चाह रही हैं आप? मुझे बताएं, क्या करना चाह रही हैं आप? ये सब कुछ करके आप तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहती हैं? एक माजूर खातून ने अपने शौहर के सर पे हंसी खुशी सेहरा सजा दिया। लिखवा सकती हूँ, और अगर आप चाहें तो अखबार की जीनत बना सकते हैं इस खबर को, क्योंकि पता नहीं क्यों आप इस बात के बहुत मुखालिफ हैं। मुंह मुखालिफ हैं, और मैं ये सब कुछ होने भी नहीं दूंगा जो आप चाह रही हैं। मत भूलें कि आप अपनी माँ से मुखातिब हैं शहरोज। और आप भी ये मत भूलें कि जो आप करने जा रही हैं उससे लोग उंगलियां उठाएंगे। बुढ़ापे में बाप की शादी, जो लोग बातें करें कि आप उस सबसे अनजान हैं। शुक्र आपने ये रियलाइज तो किया कि वहाब आपके वालिद हैं। और लोग क्या सवाल करेंगे, क्या जवाब दूंगी मैं, ये मेरा मसला है। मैं अपना फैसला कर चुकी हूं, मुझे सिर्फ उन लोगों के जवाब का इंतजार है। अब हमें क्यों मेरे सबर का इम्तिहान ले रही हैं आप? इस बात का आपकी जिंदगी से, आपकी बर्दाश्त से कोई ताल्लुक नहीं है शहरोज। आप अपनी जिंदगी के फैसले करने के लिए एंटाइटल्ड हैं, आप कीजिए। आपने शादी से इनकार किया, हम उसके खिलाफ थे, हमने क्या किया? कुछ नहीं, पीछे हट गए। सो आप भी पीछे हट जाए, समझे? क्योंकि ये मेरा फैसला है और आप अभी इतने बड़े नहीं हुए कि अपनी माँ के फैसले को चैलेंज कर सके, समझे? मसला क्या आपके साथ? क्यों इस रिश्ते से इनकार नहीं करते थे आप? जब आप मुझे बाप कहना ही अपनी तौहीन समझते हैं तो मैं शादी करूं, खुदकुशी करूं, आपको इससे क्या? आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी होने वाली बीवी इसी घर में आएगी, और इस घर में मैं भी रहता हूं। तो ना रहे। कहीं जाना चाहते हो चले जाओ, अपना घर बसाना चाहते हो अलग बसा लो, तुम तो अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, अफोर्ड कर सकता हूँ। बस अम्मी अगर मेरे साथ जाने के लिए राजी हो जाएं तो 1 सेकंड में यहाँ से मूव कर जाऊंगा। आपके सामने बैठी हैं, अगर मना सकते हैं तो मना ले जाएं। आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि ये नहीं मानेंगे, इसीलिए सब बातें कर रहे हैं।
जब आपको सारी हकीकतों का पता है तो फिर आप चैन से बैठे। शर्म नहीं आएगी आपको इस उम्र में शादी करते हुए? बहुत शर्म आई, बहुत शर्म आई। लेकिन जब से तुमने मुखालफत शुरू की मजा आने लगा। आपने देखा इनको? ये No, I am not in the mood to talk right now. I just go and rest. तुम परेशान मत हो। इतना आसान नहीं है पप्पू की मर्जी के बिना उनकी शादी करवा दें। हमारे लिए तो बस मुश्किलात ही हैं। तुम लोग लावारिस नहीं हो। इस घर में तुम लोगों का उतना ही हिस्सा है जितना बाबा और चाचा जान का। कौन मानेगा इस बात को? सब मानेंगे, बस एक बार मनवाने की जरूरत है बस। क्या मतलब? सुबह तुम और मैं वकील के पास जाएंगे और पुप्पो के नाम से केस फाइल करेंगे। फिर मैं देखता हूं कि किस में कितनी हिम्मत है कि उनकी जिंदगी का फैसला उनकी मर्जी के बगैर करें। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम परेशान मत हो। मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। जी के ना जी सकूं, मर के ना मर सकूं, दोनों ये झूठी है पनाहे। तन्हा तन्हा तू जिए, तन्हा तन्हा मैं जीऊं। एक ही दिन में अपने भाई की शक्ल से इतनी नफरत हो गई कि मुझे देखते ही वापसी के लिए कदम मोड़ लिए तुमने। मुझे क्या किसी से नफरत होगी भाई? मेरा वजूद तो पैसे काबिल नफरत है। इसलिए तो हमें इस घर से निकालने के लिए आप लोगों ने इतनी गिरी हुई हरकत की। क्या हो गया ज़ैनब तुम्हें? निकाह कोई गिरा हुआ अमल नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी। बेवकी के साथ कैसे गुजारोगी ये जिंदगी? जवाब दो मुझे। मेरी फिक्र ना करें भाई, मेरी उम्र गुजर गई। उष्णा नजर नहीं आती आपको? उसका कद मेरे बराबर हो गया है। शादी के काबिल हो गई है वो। नहीं है वो तुम्हारी बेटी, और इस बात को कोई इस घर में मानने को तैयार नहीं है।
क्यों मुसलसल फरेब पर अपनी जिंदगी खराब कर रही हो तुम? एक अनजान लड़की के लिए तुम अपने सगे भाइयों से लड़ रही हो। तो सुफियान उशना की वजह से घर छोड़ के चला गया। अगर उस लड़की के खानदान का कुछ भी अता पता होता तो हम में से कोई भी कुछ नहीं कहता। अगर ये तुम्हारी सगी औलाद होती तो मैं सुफियान के लिए ना सही, अपनी उज़ैफा के लिए इसे बहू जरूर बना लेता। लेकिन जिस लड़की के खून का हसब नसब का नहीं पता, उसे अपने घर में कैसे रख लें हम? बस करें भाई, बस करें। खानदान हसब नसब, थू। खानदान और हसब नसब रखने वालों की औलाद का तमाशा देखा है अभी हमने। भूल तो नहीं गए ना आप? लड़की चीख रही थी, चीख नहीं रही वो। लड़का अपनी जान बचाने को उसे बहनी कह गया। Enough is enough. मैं तुम्हें मुसलसल समझाया जा रहा हूं, तुम मेरी तस्लील कर रही हो। सिर्फ आपकी याददाश्त पर सिर्फ एक हल्की सी दस्तक दे रही हूं। सही कहती है बहनाज तुम्हारे बारे में, और भाभी भी। एक एक लफ्ज सही कहा उन्होंने तुम्हारे बारे में। ज़ैनब, देखो मेरी बात को गौर से सुनो और ठंडे दिल से उस पर गौर करो जो मैं कह रहा हूं। मैं तुम्हारा सगा खून, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा भला चाहूंगा हमेशा। बस तुम ये वादा कर लो मुझसे, मुझे ये यकीन दहानी करा दो कि आज के बाद से तुम उस लड़की की हिमायत बिल्कुल नहीं करोगी। चैप्टर क्लोज। ठीक है ना बेटा? आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप कि उष्णा को बलि का बकरा बना के आप लोगों के सामने पेश कर दूं ताकि आप जो दिल चाहे कर सकें? ये चाहते हैं आप? ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। आप उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकेंगे। याद रखिएगा, ये सगे रिश्तों के ऊपर तोहमत है आप। क्या सोच रही हो? आप ज़ैनब और इसकी बेटी के बारे में सोच रही हूँ। मेरी नजरों के सामने से तो उन दोनों की शक्ल नहीं जा रही। कैसे कोई इतना बड़ा धोखा कर सकता है? अपने सर से बोझ उतारने के लिए उसके भाई और भाभीियों ने कितना बड़ा धोखा किया ज़ैनब के साथ। वो बेचारी तो सोच रही थी कि हम उसकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। कैसी शर्मिंदगी थी उन दोनों की शक्लों पे जब उन्हें हकीकत पता चली। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं जूते मारूं उसके भाई और भाभीियों को। वाकई बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी। बहुत तरस आया मुझे दोनों। ज़ैनब मुझे बहुत ही सुलझी हुई और समझदार औरत लगी है। अगर वो हाँ कह देती है तो मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि हमारे घर में वो बहुत खुश रहेंगी। सीरियसली, उसके भाई और भाभीियों ने तो जिस तरह उन्हें रखा हुआ था उनके चेहरों से नजर आ रहा था। नहीं माँ, आपकी हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन और भी तरीके हैं मदद करने के। हम माली मदद करते हैं, इसके लिए शादी की जरूरत क्या है भाई? आपने शायद गौर से ज़ैनब को देखा नहीं। आपको लगता है वो किसी से मदद लेगी, वो भी हम जैसे अजनबियों से? नहीं माँ, आप क्या चाहती हैं? प्लीज बताएं। मैं उन दोनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ वहाब। चली तो थी मैं आपके लिए रिश्ता देखने, लेकिन अब उनकी हालत देख के मेरा दिल इतना ख़राब हुआ है कि मैं वो क्या बताऊँ वहाब। मुझे
अपनी डिसेबिलिटी मजाक लगने लगी है। मुझे अपना अपाहज होना कोई माने, कोई तकलीफ लग ही नहीं रहा। मैं तो अपनी बीमारी की वजह से व्हीलचेयर की मोहताज हूं, है ना, लेकिन उन्हें तो टूटे हुए रिश्तों की बैसाखी पकड़ा कर चलने को कहा गया है, और वो किस बेबसी से अपने वजूद को घसीट रही हैं। So sad. नहीं माँ, आप सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की मदद करने के लिए आप अपने घर को ही आग लगा दें। अल्लाह ना करे, हमारे घर में क्यों आग लगने लगी बाप। मैं आपको बता रही हूँ, ज़ैनब बिल्कुल वैसी है जैसी आपकी बीवी को होना चाहिए। नहीं माँ, आप समझती क्यों नहीं है कि शहरूज का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मैं उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता हूँ। किस मुश्किल में डाल दिया है आपने मुझे। कोई मुश्किल नहीं है, आपको शहरोज को इस बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और आपको तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। शहरोज का क्या है, लड़ेगा, झगड़ेगा, गुस्सा करेगा, दरवाजे मारेगा, घर से चला जाएगा, जाने दे। देख लेना, एक ना एक दिन उसे अपनी माँ की मर्जी के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी शादी तो मैं करवा के रहूंगी। नहीं माँ, आप किस मिट्टी की बनी। सौतन का नाम सुनते ही औरत जल जाती है। आपने सिर्फ सौतन को ढूंढने निकली हैं, बल्कि उसकी हाँ की मुंतजर भी हैं। वाह। बस देख लें आप अपना नसीब। देख रहा हूं, मुझे ऐसी नहीं आ रही। चाय पियेंगे, कॉफी? फोन क्यों नहीं उठा रही कमबख्त। भाभी, आपको क्या लग रहा है, ज़ैनब हाँ कर देगी? उसके तो अगले पिछलों को भी हाँ करनी पड़ेगी। बहुत मनमानी कर ली इन दोनों माँ बेटियों ने, और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने ज़ैनब को और उसकी लेपालक बेटी को। अब जरा सी भी चूचा की ना तो बालों से पकड़ के ना घर से बाहर निकाल दूं। सही कह रही हैं। जब से ये माँ बेटियां इस घर में आई ना, इस घर का सुकून दरम बरम होके रह गया। इसीलिए तो मैं परवीन से बात करना चाह रही थी कि अगर लड़के वालों की तरफ से हाँ है तो निकाह का दिन रख के इन मुसीबतों से ना जान छुड़ाएं। सही बात है। मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं शुजात की तरह रफाकत भाई का दिल ना पिघल जाए। ऐसा ना हो बेवा बहन के हक में दोनों भाई खड़े हो जाए। इसकी नौबत भी नहीं आने दूंगी मैं। वैसे उस सुषमा की वजह से ना मेरी बेटी पे बुरा असर पड़ रहा है। हाँ, वैसे भाभी सदफ आजकल नजर नहीं आती। खाना भी मेरा ख्याल है कमरे में ही खाने लगी है ना? सदफ ने कहाँ होना है, अपने कमरे में ही होती है बेचारी। अब उसे थोड़ी आदत है आवारा लड़कों की तरह हर वक्त कान से फोन लगा के रखना। वैसे तुमने उज़ैफा से पूछा उस दिन किस लड़की से बात कर रहा था वो? अरे भाभी, इसे पूछने वाली क्या बात है, लड़का है, हो गई होगी दोस्ती। फिर भी महनाज अपने बेटे पे नजर रखो। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कल कला को ऐसी वैसी लड़की को लाके बहू की सूरत में तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देगा। अरे भाभी, मेरा उज़ैफा ऐसा नहीं है। वैसे तो हजारों लड़कियां उसके गले का हार बनने के लिए मर रही हैं, लेकिन मेरे हुज़ैफा की तो पसंद ही कुछ और है। सदफ के बारे में क्या सोचा आपने? सोचने का नहीं, अब तो अमल करने के दिन आए हैं महनाज। मेरी सदफ ने तो अपनी पसंद मुझे साफ साफ बता दी, और मैंने भी उसे तसल्ली दी है कि देखना कैसा अमीर कबीर खूबसूरत लड़का लाके खड़ा करूंगी कि देखने वाले जलते रह जाएंगे। इसीलिए तो मैं चाह रही हूँ ये ज़ैनब का मामला खत्म हो तो मैं सदफ के लिए कहूँ ना। यही सोची थी भाभी मैं कि जल्द से जल्द परवीन को फोन करूं। आप तो जानती हैं अच्छी लड़कियां मिलना किस कदर मुश्किल है आजकल। अभी से बात करूंगी तो बनते बनते बात बनेगी। लेकिन महनाज, तुम्हें अपने बेटे की शादी की इतनी जल्दी क्यों है? पहले उसे अपने पैरों पे तो खड़ा होने दो। अभी है ही क्या उसके पल्ले? शुजात के शेयर्स तो वैसे ही कम है, और रफाकत ने भी अपना कारोबार अलग कर लेना है। फिर क्या शुजात के हाथ आएगा और क्या पल्ले पड़ेगा उज़ैफा के? आगे तुम खुद ही समझदार हो। वो सुफियान आ गया, मिला नहीं किसी से? कहाँ होगा, घर में ही होगा कहीं। घर में नहीं है, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ। वैसे तो घर में उष्णा भी नहीं है। सुबह सुबह बड़ा बन ठन के कहीं जा रही थी,
यूनिवर्सिटी तो नहीं जा रही थी, देखा था मैंने, फुल तैयार थी। तो फिर कहाँ गए? लीजिए, आगे दोनों खुद ही पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। सामने को कहाँ गए थे तुम दोनों? वकील के पास से।